हाई कोर्ट का आया एक लैंडमार्क जजमेंट। इसके अंदर कहा गया कि अब बीवी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, यानी कि ऐसी क्या चीजें हैं जिस समय पे जो है बीवी का मेंटेनेंस कैंसिल हो सकता है, यानी कि अब पतियों को अपनी पत्नियों को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बीवी घर छोड़कर चली जाती है या फिर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस कर देती है, तो आपको अब अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी को इस जानकारी की जरूरत है तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही लीगल अपडेट्स लाते रहेंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि मेंटेनेंस कब कब कैंसिल हो सकता है, यानी कि जो आपकी बीवी है उसका क्या मेंटेनेंस का राइट एक एब्सोल्यूट राइट है, यानी कि वो कैंसिल नहीं हो सकता। क्या हम उस राइट को रद्द कर सकते हैं या फिर कोर्ट के द्वारा रद्द करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसी 5 सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर जो है आपकी बीवी का मेंटेनेंस का राइट छीना जा सकता है। उन 5 सिचुएशंस में से कोई भी एक सिचुएशन अगर पूरी होती है तो आपको अपनी बीवी को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली सिचुएशन होती है कि जो आपकी बीवी है वो आपसे ज्यादा कमा रही है, यानी कि जो पत्नी है उसकी अपने पति से ज्यादा इनकम है, तो आपको अपनी बीवी को मेंटेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आती है कि जो आपकी बीवी है वो बिना किसी कारण के, यानी कि उसके साथ कुछ भी घर के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि उसको घर छोड़कर जाना पड़े, लेकिन वह घर छोड़कर चली गई है, तो उस सिचुएशन में भी आपको अपनी बीवी को मेंटेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तीसरी सिचुएशन आती है कि जब आपकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ जो है शारीरिक संबंध में है, यानी कि एडल्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी और सबसे जरूरी चीज है कि आप और आपकी बीवी आपसी सहमति से अलग हुए हैं। आपसी सहमति से अलग हुए हैं और आपने डिसाइड किया कि कोई किसी को मेंटेनेंस नहीं देगा और जो है आप सुख चैन से अपना नया जीवन शुरू कर लेंगे। अब पांचवी चीज आती है कि जो पति है, यानी कि जो हस्बैंड है, वो कैपेबल ही नहीं है कमाने के, यानी कि वो मेडिकली या फिर मेंटली अनफिट है, वो कमा नहीं सकता, यानी कि उसकी कोई आमदनी नहीं है। जब पति कमाएगा ही नहीं, वो अपनी बीवी को कैसे मेंटेन करेगा? तो ये कुछ 5 सिचुएशन थी जिसके अंदर आपकी बीवी का जो मेंटेनेंस का राइट है वो खत्म किया जा सकता है, यानी कि उससे मेंटेनेंस का राइट छीना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का क्या केस था और किस तरह से क्या जजमेंट आया। जो केस था उसके अंदर एक बीवी थी और एक हस्बैंड था। इन दोनों की शादी हुई, जो कुछ समय तक वो शादी बहुत अच्छी चली। उनका एक बच्चा भी था। बच्चा होने के कुछ समय बाद जो बीवी थी वो बिना किसी कारणवश अपने पति और अपने बच्चे को छोड़कर वहां से चली गई। वो जो छोड़ के गई थी तब सन 2014 था। उस टाइम पे वो छोड़कर चली गई अपने पति और बच्चे को, और उसके कुछ 4-5 महीने बाद उसने कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली मेंटेनेंस के लिए। उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरियाणा के अंदर जो है पिटीशन डाली थी। उसके अंदर जो कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो बीवी है उसने जो है पिटीशन के अंदर, यानी कि जो उसने पिटीशन डाली उसके अंदर अपने पति की जो आमदनी लिखी थी, यानी कि जो आप उसका पति कमाता था, वो लिखा था 12,000 रुपए। लेकिन जब कोर्ट ने छानबीन करी, यानी कि जो आईओ ने छानबीन करी, उस टाइम पर पता चला कि उसका पति सिर्फ 6,000 रुपए कमाता है और जो उसकी बीवी थी वो बिना किसी कारणवश घर छोड़कर चली गई थी। कोई भी कारण नहीं था। जो उसकी बीवी ने एलिगेशंस लगाए थे कि मेरे साथ मार पिटाई होती थी या फिर मुझे वहां पे टॉर्चर किया जाता था, ऐसा कुछ भी वहां पे वह साबित नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर। उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था इन चीजों के बारे में, जिसको नजर रखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने अपना जो फैसला दिया उसके अंदर उसकी पिटीशन को रद्द कर दिया और उसको ना ही मेंटेनेंस दी और ना ही उसका जो केस है उसकी सुनवाई की। उसके बाद जो है बीवी ने अपील लगाई, वहां पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर गई। वहां पर उन्होंने पिटीशन लगाई, वहां पर उन्होंने सेम केस डाला और वहां पे उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मार पिटाई हो रही थी, मेरे पे क्रूएलिटी की जा रही थी, इस वजह से जो है मैं अपना घर छोड़कर चली गई और अब मुझे मेरे पति से खर्चा चाहिए। तो उस समय पे जो हाई कोर्ट था उन्होंने देखा कि जो लोअर कोर्ट था उन्होंने पिटीशन को
सेट असाइड कर दिया, यानी कि उन्होंने जो है डिसमिस कर दिया था इस पिटीशन को, क्योंकि उसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि पति की इनकम सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए है। पति के ऊपर उसकी बूढ़ी माँ भी डिपेंड करती है और जो बच्चा जो उसके साथ रहता है वो भी डिपेंड करता है, यानी कि उसकी पढ़ाई लिखाई हर चीज का खर्चा, माँ का भी और दवाइयों का खर्चा, ये सब कुछ जो है वो अपने 6-7 हजार रुपए में पूरा कर रहा था। और जो है हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा कि जो बीवी थी वो वेल एबल्ड थी, यानी कि वो इस लायक थी कि वो अपनी जो है आमदनी खुद कमा सकती थी, यानी कि वो कमाई कर सकती थी और खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती थी। लेकिन उसने जो है कोर्ट में केस डाला एज अ, मतलब एक तरह से जो है अपना राइट टू मेंटेनेंस का मिसयूज करने की कोशिश करी, जबकि ना ही उसके पास जो बच्चा था और ना ही ऐसा कोई था कि जिसका जो है उसको देखभाल करनी हो, तो वो अपना खुद का पालन पोषण खुद कर सकती थी। तो हाई कोर्ट ने हर एक सर्कमस्टांस को, यानी कि जो भी चीजें ऑब्जर्व की गई थी पहले, हर चीज को मरते नजर रखते हुए यह कहा कि जो बीवी है अगर वो इतनी एबल है कि वो खुद को पाल पोस सकती है, यानी कि अपनी कमाई कर सकती है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, यानी कि जो पति था उसको 1 रुपया भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा। और यह जो है एक जजमेंट, बहुत बड़ी जजमेंट है कि जो बीवी अब अपना कमा सकती है, यानी कि पढ़ी लिखी है। ऐसा मोस्टली देखा जाता है कि जो मोस्टली वाइफ्स होती है वो इन चीजों का बहुत ज्यादा आजकल मिसयूज करने लगी है कि उनके पास मेंटेनेंस का राइट है तो कभी भी मुंह उठाया और मेंटेनेंस का केस डाल दिया, चाहे वो खुद जॉब कर रही है या फिर जो है वो इस एबल है कि वो जॉब कर सकती है, अपनी जॉब छोड़कर जो है मेंटेनेंस का केस करती है कि सिर्फ अपने पति को टॉर्चर करने के लिए। तो इन चीजों को मरते नजर रखते यह एक बहुत अच्छा फैसला है हमारे हिसाब से हाई कोर्ट का, जो इन्होंने दिया है कि अगर बीवी खुद को मेंटेन कर सकती है अपनी कमाई से, यानी कि वो कमाने लायक है, तो वो खुद कमाए और खुद को मेंटेन करे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।